सय्या मोहर को तोड़ते हुए बालन और विलियम्स की फांसी का फैसला करता है, जिस पर मारिया खुशी से जल्लाद को बुलाने का हुक्म देती हैं। काहिरा में शम्सा बीमार होती हैं कि ज़ुमर्रुद दवा लेकर उनके पास आती है। लैला उसकी लाई हुई दवा गिरा देती है, जिस पर ज़ुमर्रुद उसे गुस्से से देखती हुई दोबारा दवा लेने चली जाती है। लैला शम्सा से ज़ुमर्रुद के बारे में कुछ कहना चाहती है, लेकिन शम्सा उसे रोक देती हैं। इतने में सलाहुद्दीन दाखिल होते हैं और वो बाहर चली जाती हैं। सलाहुद्दीन उनकी तबीयत का पूछने के बाद उन्हें खाना खिलाते हैं। शम्सा बताती हैं कि फ़ातिमा खातून ने आज उन्हें यूसुफ और ज़ुलेखा का किस्सा सुनाया, जो वो इंजील में भी पढ़ चुकी हैं, लेकिन ऐसे महसूस नहीं किया। वो पूछती हैं कि अगर सलाहुद्दीन मिस्र के यूसुफ हैं तो क्या वो उनकी ज़ुलेखा बन सकती हैं, जिस पर सलाहुद्दीन उनके अपनी ज़िंदगी में शामिल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी जानिब जमशेद आफंदी को दवा देता है, जिसके मुआयने के बाद वो बताता है कि ये जख्मों पर लगाने वाला मरहम है। इसे पी लेने पर आवाज़ जाती रहती है और आखिर में सांसें भी रुक सकती हैं। जमशेद ये सुनकर हैरान रह जाता है। महल में लाट गाय सबीला को बालिन की मौत के फैसले के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी शादी की पेशकश अभी भी मौजूद है, जिस पर सबीला रोती हुई वहां से चली जाती है। एक मंजर में जंगल में गूक बूरों के सामने कुछ लोग आकर रुकते हैं और एक फरमान दिखाते हुए सोने का संदूक ले लेते हैं। संदूक खोलने पर वो पर सिक्के और अंदर पत्थर मिलते हैं, जिस पर गूक बूरो कहता है कि वो बूरों को बताएगा कि मजलूमों का हक कैसे खाया जाता है। उधर बाय बूरा सोने वाला संदूक बूरो के पास ले आता है, जिसके बाद वो लम्हा दिखाया जाता है जब बूरो ने सोने का संदूक दूसरे संदूक से बदल दिया था। उधर सबीला लाट गाय के पास आती है और विलियम्स और बालिन की रिहाई के बदले उससे शादी पर राजी हो जाती है, लेकिन कहती है कि वो ये शादी एक लाश से करेगा। लाट गाय उसे ये बात राज रखने को कहता है। एक सराय में गूक बूरो सिपाही से कहता है कि वो एक ड्रामा रचाए और सलाहुद्दीन तक पहुंचे, और इसके बदले वो उसे सोने की थैली देता है। कुद्स में सबीला चिल्लाती हुई आती है और बॉल्डविन से पूछती है कि वो कैसे बालन को फांसी दे सकता है। मारिया के बोलने पर वो उसका गला दबोच लेती है। बॉल्डविन ये सब देखकर सबीला को तनबीह करता है, जिस पर वो कहती है कि अब अपनी बहन को भी फांसी दे दे, और सिपाहियों से खुद को छुड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। मारिया ये सब हंगामा देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ जिंदान में बालन और विलियम से पूछता है कि क्या वो मौत से डरता है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो सिर्फ कुद्स को बगैर मालिक के छोड़कर मरने से डरता है। बालन बताता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ सबीला को बेआसरा छोड़ने से डरता है, कुद्स को तो खुदा संभाल लेगा। इतने में सबीला आती है और मायूसी से कहती है कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकी, जिस पर बालन कहता है कि उसे बस अपने बच्चे के लिए मजबूत रहना होगा। एक मंजर में जमशेद महल की तरफ जा रहा होता है कि ज़ुमरत को देखकर उसका पीछा करने लगता है। वो एक घर में दाखिल होती है और उसके पीछे एक शख्स भी दाखिल होता है। जमशेद खिड़की से उस शख्स की बात सुन लेता है, जो सोने की थैली के बदले दवा देते हुए कहता है कि इसे आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करे, वरना उनका राज फाश हो जाएगा। और साथ ही एक तरियाक की शीशी भी उसे थमा देता है, जो ज़रूरत पड़ने पर वो इस्तेमाल कर सकती है। जमशेद महल जाकर ज़ुमरत का राज फाश करने की बजाय उसे समझाने के लिए अंदर दाखिल होता है कि वो बहुत छोटी है, वो उसे मार डालेंगे। लेकिन वो शख्स पीछे से आकर जमशेद पर वार करके उसे मार डालता है और ज़ुमरत से कहता है कि अपना काम पूरा करे। शाम में गोक बोरो को शदीद गुस्से में महल की तरफ जाता देखकर ताजिर आसिफ सायरा से कहता है कि उसने अपने आदमी गोक बोरो के ताक़ुब में लगा दिए हैं, जो उन दोनों दोस्तों के दरमियान मामलात की अपडेट देंगे। गोक बोरो शर्मिंदगी से महल में दाखिल होता है और गुम्श्तगीन को सोने की सारी रूदात सुनाता है, जिस पर वो भड़क कर कहता है कि सलाहुद्दीन के लिए क्या मिस्र का सोना काफ़ी नहीं था। वो शैतान गोक बोरो को सलाहुद्दीन के कत्ल पर उकसाता है। उसके जाने के बाद गुम्श्तगीन कहता है कि सलाहुद्दीन की जान के बदले वो सोना कुछ भी नहीं था। उस में लाट गाय अपने कमांडर को विलियम्स और बालन को जिंदान से निकालने की तैयारी करने को कहता है। काहिरा में सलाहुद्दीन बाय बोरा को शाबाश देते हुए कहते हैं कि वो जल्द ये सोना शाम के सोने में वापस शामिल करेंगे। सलाहुद्दीन के पूछने पर बाय बोरा बताता है कि गोक बुरूद का जहन किसी ने अय्यूबियों के खिलाफ जहर आलूद कर दिया है, जिस पर सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हैं कि बिलाशुबह वो साजिश करते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कुद्स के जिंदान के बाहर लाट गाय का कमांडर सिपाहियों को मारकर अंदर दाखिल होता है और उन्हें सलीबी लिबास पहनने को कहता है। वो दोनों पूछते हैं कि किसके कहने पर वो उन्हें बचाने आया है, लेकिन वो नाम नहीं बताता।
बालिन विलियम से कहता है कि वो सबेला के बगैर कहीं नहीं जाएगा, वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। विलियम्स को इबेलिन में उसका इंतजार करने का कहकर वो खुद मुड़ जाता है। सबेला के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उन्हें आज़ाद करवाया है, जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। बालिन उसे अपने साथ इबेलिन जाने का कहता है, लेकिन सबेला कहती है कि वो नहीं जा सकती। बालिन के मजबूर करने पर वो तल्खी से कहती है कि वो उससे शादी करके ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। वो हैरान और परेशान वहाँ से चला जाता है। उसके पेट में एकदम शदीद दर्द होता है तो वो बालिन को पुकारती है, लेकिन तब तक वो जा चुका होता है। शाम में उमर मुल्ला कुएं के पास बैठे होते हैं कि एक शख्स को आता देखकर उससे कहते हैं कि वुज़ू करने में उनकी मदद करे। वो शख्स पानी की जगह खून उनके हाथों पर डालता है और वो शख्स काराटेगन होता है जो कहता है कि उन्होंने उसे ये फरीज़ा सौंपा है। उमर मुल्ला अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए हड़बड़ा के ख्वाब से बेदार हो जाते हैं। काहिरा में बोरो व सलाहुद्दीन के पास आता है और कहता है कि गौक बोरो की तरफ से मुलाकात का पैगाम आया है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। काजी फाजिल कहते हैं कि गलती का एहसास होने पर उसे महल में आकर सर झुकाना चाहिए था। सलाहुद्दीन भी उसे मोहतात रहने को कहते हैं। वो उन्हें कहता है कि अगर इस बार उसने अवल फवल बका तो दोस्ती ख़त्म और दुश्मनी शुरू हो जाएगी, और वहाँ से चला जाता है। कुद्स में लॉर्ड गाय कमाल एक्टिंग करता है कि फांसी की तैयारी मुकम्मल है, जिस पर बेल्डविन कहता है कि उसके बाबा के वफादार लोगों को सबके सामने फांसी देना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। इतने में लॉर्ड गाय का कमांडर भागता हुआ आता है और बालन और विलियम्स के फरार होने की खबर देता है। मारिया के भड़क उठने पर वो उसे तसल्ली देता है कि वो खुद मामले को देखेगा, और बेल्डविन बेचारा सबका मुंह तकता रह जाता है। शाम में कराजा गुम्श्तगीन को खबर देता है कि उसका अंदाज़ा सही था। उमर मुल्ला ने सलाहुद्दीन तक सोने की खबर पहुंचाई। गुम्श्तगीन कहता है कि उसने उनका भी बंदोबस्त कर लिया है। इतने में कारातीगन दाखिल होता है और गुम्श्तगीन उन दोनों को लेकर सुल्तान नूरुद्दीन के बनाए हुए मिंबर के पास पहुंचता है और कारातीगन से कहता है कि अमन को बरकरार रखने के लिए उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन की इस निशानी को तबाह करना होगा, और अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो ये काम कारातीगन को सौंपता है। कारातीगन परेशान हो जाता है, लेकिन वो लम्हा याद करता है जब सलाहुद्दीन ने उससे हर सूरत गुम्श्तगीन का एतमाद जीतने की ताकीद की थी। वो सुल्तान से दिल ही दिल में माफ़ी मांगते हुए मिंबर पर वार करता जाता है। गुम्श्तगीन के जाते ही वो कुल्हाड़ी ज़मीन पर दे मारता है और मिंबर के पास बैठ जाता है। उमर मुल्ला दाखिल होते हैं तो वो उनके पाँव से लिपटकर माफ़ी मांगता है। उमर मुल्ला वो ख्वाब याद करते हैं और कहते हैं कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो मिंबर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि वो सुल्तान और उनके वारिस के ख्वाब की ताबीर में खलल नहीं आने देंगे, वो इसे दोबारा तामीर करेंगे। जंगल में बोरो अपने साथियों के साथ जा रहा होता है कि एक जगह वो अली और तुराब को इंतज़ार करने का कहता है। उन दोनों के पूछने पर बोरो कहता है कि हाँ, ये सब वो सलाहुद्दीन को नहीं बता सकता था, वरना वो इजाज़त ना देते। लेकिन अगर गोग बोरो ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो भी तलवार निकाल लेगा। काहिरा में शमसा दर्स के लिए आवाज़ निकालने ही लगती हैं तो उन्हें शदीद खांसी शुरू हो जाती है। सब उनके पास जमा हो जाते हैं और जुमर दूर खड़ी ये मंजर देखकर खुश हो रही होती है। इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की मेगा एपिसोड्स देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।